वेलकम बैक बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, अलजेब्रिक फॉर्म। उसमें क्या होता है, उसमें z को हम लोग लिखते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ये अलजेब्रा का फॉर्म है। दूसरा हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा था z इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, है ना। आर्गेंट प्लेन पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में क्या होता है, देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट या रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, एड्रेस है वो। मतलब अगर हम लोग उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहे हैं तो हम लोग सही जगह पे पहुंच जाएं। तो x, y से हम लोग एग्जैक्टली एक ही यूनिक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। x के लॉन्ग x एक्सिस के लॉन्ग आप x डिस्टेंस मूव कीजिए, y एक्सिस के लॉन्ग आप y डिस्टेंस मूव कीजिए, तो एक ही पॉइंट आएगा जिसको हम लोग बोलते थे z, x, y। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता है, यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचने का एक और तरीका हो सकता है। वो हो सकता है क्या कि आप पहले हमको ये एंगल बता दो थीटा, कि कितने एंगल पे है और कितनी दूरी तय करनी है, ये डिस्टेंस r। तो थीटा एंगल पे आप r डिस्टेंस मूव कीजिए तो जो पॉइंट आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z। ये भी यूनिक होगा, अगर आपको r और थीटा दिया हुआ है तो ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे z r कॉमा थीटा। ये होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, r कॉमा थीटा। थीटा इसमें यूनिक होना पड़ेगा, इसलिए थीटा हम लोग लेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट -पाई से लेके पाई तक। ठीक है, तो ये आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z r कॉमा थीटा। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये अलजेब्राइक फॉर्म है। इसको जो कार्टेशियन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, और ये आपका है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, तीनों को आपस में हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर r कॉमा थीटा कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, r और cos थीटा, है ना। ये डिस्टेंस क्या होगा, r cos थीटा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला, ये होगा r sin थीटा। यानी इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा पोलर फॉर्म का रेक्टेंगुलर फॉर्म में r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, है ना। और इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिख देंगे, r cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ r sin थीटा। यानी r कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमने पोलर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया अलजेब्रिक फॉर्म में। इसी को लिखते हैं हम लोग r इंटू ई की पावर i थीटा। ठीक है, जिसमें e आपको पता है क्या है, ये यूलर्स नंबर जिसकी वैल्यू 2.73 के आसपास होती है ना। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूलर्स फार्मूला, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू ई आई थीटा। ये आपका होता है यूलर्स फार्मूला, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई आई थीटा। ये यूलर्स फार्मूला होता है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली ऐसा होता है लिटरली। जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार पढ़ रहा था तो टीचर ने डायरेक्टली ये लिख दिया था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू ई आई थीटा। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये लिटरली हो रहा है या फिर इसका एक नोटेशन है कि इसको इस तरह से लिख दिया जाता है ताकि अपने को कम लिखना पड़े। तो बहुत टाइम लगा था इसको फील लेने में। ये एग्जैक्टली ऐसा होता है इसका। तो जो एक्सपोनेंट फंक्शन डिफाइन किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके हिसाब से फिर ये चीज़ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई आई थीटा, ये एग्जैक्टली होता है। और इसका मैं आपको छोटा सा प्रूफ अगले लेक्चर में दूंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब चलिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए अपन r क्या था, जो ये डिस्टेंस है z का, x कॉमा वाई है सपोज कीजिए, तो ये डिस्टेंस r जो है वो क्या है, कुछ नहीं है, ये मॉड ऑफ z है ना। तो एक कोऑर्डिनेट जो r है वो मॉड ऑफ z ही है, वो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और थीटा क्या होगा, थीटा हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा, जो हमें निकालना होगा बेस्ड ऑन कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
वाई बाई एक्स, है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आर और थीटा निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर इस चीज़ को आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में लिखना है तो क्या होगा, आर आपको पता चल गया ये है, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये होगा आपका इसी चीज़ का दूसरा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोगों ने रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि z को आप r इंटू ई आई थीटा भी लिख सकते हो, वेयर थीटा इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z या आर्ग ऑफ z, कैपिटल ए लिख देता हूँ, आर्ग ऑफ z, ठीक है। तो z को आप r ई आई थीटा भी लिख सकते हो। अब इसका यूज़ जब अपन करते हैं ना, तो इससे ट्रिग्नोमेट्री के भी आप बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना प्रूव कर सकते हो। इसका बहुत फ़ायदा है अपने को, मैं आपको दिखाता हूँ कि z इज इक्वल्स टू आर ई आई थीटा लिखने से क्या फ़ायदा है। इससे बहुत फ़ायदा है कि सपोज़ कीजिए आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 था, जो था आर ई आई थीटा 1, ठीक है, R1 में मान लीजिए, और Z2 था एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो दूसरा R2 था ई आई थीटा 2। तो अब यहाँ से देखिए प्रोडक्ट करना बहुत आसान हो गया है। Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, वैसे आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 4 टर्म आता फिर उसको एक साथ जमा करके लिखते, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा डायरेक्टली, R1 इंटू R2 ई आई थीटा 1 इंटू ई आई थीटा 2, यानी ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 ई आई थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल। इससे ये भी पता चल रहा है कि Z1 इंटू Z2 का मॉड क्या होगा, R1 इंटू R2, यानी मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, ई आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मॉड 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि आर्ग ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, जो एंगल इसका होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 के पाई अपन अपने तरफ से ऐड कर देते हैं, ये जनरल आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। इसलिए इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जनरल आर्गुमेंट हो गया। अगर इसका प्रिंसिपल निकालना है तो इस चीज़ की वैल्यू को अपने को माइनस पाई से पाई के बीच में लाना पड़ेगा, तो एक बार वो ला दें तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी निकल जाएगा। लेकिन ये जनरल आर्गुमेंट ऑफ आर्ग ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2 के पाई। तो आप देख रहे हो इस चीज़ का यूज़ करके Z1 इंटू Z2 निकालना बहुत आसान हो गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ई आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। Z1 अपॉन Z2 क्या होगा इसी तरीके से, यानी Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा R1 अपॉन R2 ई आई थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी आर्ग ऑफ Z1 बाई Z2 क्या हो गया, ये सिंपली क्या हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस 2 के पाई आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये आर्ग ऑफ Z1 अपॉन Z2 हो गया, यानी आर्ग ऑफ Z1 अपॉन Z2 हो गया आर्ग ऑफ Z1 माइनस आर्ग ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई, यानी ये चीज़ क्या है, आर्ग ऑफ Z1 प्लस आर्ग ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई। इसको आप लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू आर्ग ऑफ Z1 प्लस आर्ग ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया आपको, आर्ग ऑफ Z1 इंटू Z2 और आर्ग ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये होता है, इसको याद कर लीजिए, इसका काम पड़ता है। Z इज इक्वल्स टू, अगर आर ई आई थीटा आप लिख रहे हो तो इससे ट्रिग्नोमेट्री में कितना फ़ायदा है। सपोज़ कीजिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो R1 था, ई आई मैं उसको थोड़ा देर के लिए A बोल देता हूँ, ठीक है, एंगल A था उसका आर्गूमेंट, और Z2 आपका समझ लीजिए कि R2 ई आई बी, यानी R2 cos B प्लस आई साइन B और R1 cos A प्लस आई साइन A। तो अब Z1 इंटू Z2 आप निकालिए क्या होगा, ये होगा R1 इंटू R2 cos A प्लस आई साइन A इंटू cos B प्लस आई साइन ऑफ B, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, cos A cos B, cos A cos B प्लस माइनस साइन A साइन B होगा,
आई स्क्वायर होने की वजह से। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये उसका रियल पार्ट हो गया, प्लस आई टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, यानी प्लस कॉस ए साइन बी। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, R1 इंटू R2 क्या हो जाता वो, ई आई ए प्लस ई की पावर आई ए प्लस बी, यानी R1 R2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस आई ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए ये यहाँ पे R1 R2 छूट गया है। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया यहाँ से। और इमेजनरी पार्ट में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपका साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस चीज़ का यूज़ करके आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो, है ना। तो ये फ़ायदा इसका उसमें भी है, ठीक है। तो ये सब इसका कुछ फ़ायदा है। तो ये पोलर फॉर्म हो गया आपका ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल्स टू आर ई आई थीटा, जिसमें r जो है वो मॉड ऑफ z है और थीटा उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। ये आपका z है, इसको ध्यान में रखिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इसकी बेसिकली ज्योमेट्री डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर से। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।